तो अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए पावर प्ले सेगमेंट के तौर पर आज आपकी पसंद। जी, पावर प्ले में मोमेंटम चेस करना है तो आज मोमेंटम क्लियर रियलिटी सेक्टर और बैंक्स को चेस कर रहा है, तो यहीं पे आपको पोजीशनिंग करनी है। अगर आप बीटीएसटी करना चाहे तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉक पिक रहेगा वो रहेगा ओबेरॉय रियलिटी। 1904 का करंट मार्केट प्राइस है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है। लॉन्गर टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी टाइम फ्रेम में आप देखें तो शॉर्ट टर्म पावर प्ले सेगमेंट है, तो शॉर्ट टर्म के दायरे में आपका टारगेट 1975 ये होगा। ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं 1843 का। दूसरा ट्रेड आपका होगा कोटक महिंद्रा बैंक में, जिसमें इसमें भी काफी बढ़िया तेजी हमने कुछ शॉर्ट टर्म मोमेंटम रीडिंग्स में देखने को मिली है। एक तरफा 1800 से लेके 1940 का उसने एक जर्नी तय किया है और आगे चल के जल्दी शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से 1980 या 2000 का स्तर छू सकता है। तो 1980 या 2000 ये टारगेट एरिया के लिए आप कोटक बैंक बाय कर सकते हैं। ट्रेड में आप 1890 का स्टॉप लॉस बनाए। 1890 अभी आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। चोला फाइनेंस, इस स्टॉक में अच्छी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, करीब 2 से 3% की। याद रखें इस पर एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है इन्वेस्टेक की, जहां उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, अब खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1850 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि कंपनी का लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा अगले कुछ सालों के लिए। रिटर्न ऑन एसेट्स ROA वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे सकता है। इसी के साथ बैलेंस शीट में लिमिटेड बफर है, वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन वैल्यूएशंस की बात करें तो एक्सपेंसिव तो है, लेकिन कंपनी अपने पीयर से ज़्यादा रेट पर ग्रो कर सकती है, आउट परफॉर्म कर सकती है इंडस्ट्री को, ऐसा इन्वेस्टेक का मानना है, जिसके चलते उन्होंने अपग्रेड किया है और अब खरीदारी की राय दी है। और इसी रिपोर्ट के चलते स्टॉक में भी आज एक्शन दिखा है। अक्षय, ये तो हुई फंडामेंटल वजह। चार्ट्स पर देखें तो चोला फाइनेंस क्या राय रहेगी? जी, तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में आप प्राइस स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक तरफा रैली कर रहा है स्टॉक। मेरे हिसाब से 1320 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक 1.5-2 महीने पहले, वहां से वन वे जर्नी रही है 1636 तक। तो कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से और इसमें काफी अपसाइड हो सकती है। करीबन 1750 जो टारगेट एरिया का जिक्र किया आपने, वो भी छू सकता है जल्द स्टॉक। तो जिनके पास है उनको बने रहना है। बस अगर नई खरीदारी करनी है तो थोड़ी सी जो है मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है कि अभी करंट रेट पे थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है टेक्निकल पैरामीटर्स, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होना जरूरी है यहाँ पे। तो मैं कहूंगा अगर ये स्टॉक आपको एक अपॉर्चुनिटी दे कभी भी एक डिप में बाय करने की, वो डिप रहेगा 1590 या 1600 के रेंज में। तभी एक रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ का दायरा आपका सही बैठ जाएगा, तभी आप री एंट्री कर ले स्टॉक में। ओवरऑल 1750 का टारगेट, 1550 का एक सपोर्ट एरिया बेस बन चुका है, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस बना के अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड करें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में। बिल्कुल, तो पोजीशन होल्ड करने की सलाह चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर। और इन्वेस्टेक की रिपोर्ट के चलते स्टॉक में करीब 2% की तेजी आज दिखी है। आगे बढ़ते हैं और फार्मा सेक्टर पर नजर डालते हैं। कई सारे फार्मा स्टॉक्स आज फोकस में है। US FDA से कई सारी कंपनियों को अप्रूवल्स मिले हैं, कई सारी कंपनियों को फॉर्म 483 कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ मिले हैं। पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, बताएं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या है, न्यूज़ फ्लो क्या है और सभी कंपनियों के वैल्यूएशन कैसे है वो भी बताएं। फार्मा स्टॉक्स में हमें काफ़ी दमदार तेज़ी देखने मिल रही है। अगर आज देखेंगे तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज का टॉप सेक्टोरल गेनर है। और अगर पिछले 12 महीने के रिटर्न्स देखें कि शेयरों ने कैसे दिए हैं, तो सबसे पहला हमें निकल कर आ रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। 110% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स ये स्टॉक पर हमें देखते हुए मिल रहे हैं। उसी के अलावा लुपिन देखेंगे, टोरेंट फार्मा देखेंगे, 98%, 88% के रिटर्न्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। साइडस, सनोफी, नेटको फार्मा, यहाँ पे भी 75% के ऊपर के हमें रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर हम की ट्रिगर्स देखें फार्मा शेयरों में, तो पहला ट्रिगर रहेगा सुपीरियर ग्रोथ जो हमें देखने मिल रही है US मार्केट्स में। डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है Q2 में US मार्केट्स के द्वारा। उसी के अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो गिरावट है वो कंपनी के मार्जिन्स को भी आगे चलकर हेल्प करेगा, जो कि पॉजिटिव होगा इन फार्मा शेयरों के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज डोमेस्टिकली प्राइस हाइक्स ले रही है, जो कि डोमेस्टिक ग्रोथ में भी कंपनीज को हेल्प करेगा। इसके अलावा क्रेम्स सेगमेंट एनालिस्ट के द्वारा मानना है कि क्रेम सेगमेंट में हमें काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ देखने मिल सकता है और DIIs की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग नज़र आ रही है। इसी के साथ अगर हम अभी की न्यूज़ फ्लोज देख लें कि आज कौन से शहरों में देखने मिले थे,
पहला था डॉक्टर रेड्डीज़। यूएसएफडीए ने यहाँ पर इनके एक R&D सेंटर पर इंस्पेक्शन किया था जहाँ पे इन्होंने ज़ीरो ऑब्जर्वेशंस इशू किया है, तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। दूसरा होगा बायोकॉन कंपनी के API प्लांट जो कि बेंगलुरु में, वहाँ पे यूएसएफडीए ने इंस्पेक्शन किया था, वहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस यूएसएफडीए ने इशू किया है। लास्टली मैनकाइंड फार्मा फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 10,000 करोड़ का फंड रेज करने के लिए। ये फंड रेज जो होगा इशू ऑफ NCDs या फिर CPs के द्वारा हो सकता है। इसी के अलावा ग्लेनमार्क फार्मा एक और फोकस में रहेगा क्योंकि हमें पहला तो एक यूएसएफडीए ने फॉर्म 83 दिया है विद ज़ीरो ऑब्जर्वेशंस। कंपनी के एक फॉर्मुलेशन फैसिलिटी पर इंस्पेक्शन हुआ था जो कि औरंगाबाद में, और उसी के साथ एक नोट आते हुए देखते मिल रहा है इन्वेस्टेक की तरफ, वो जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया एक फास्ट लॉन्ग और अपना बाय रेटिंग भी मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है ₹1,900। उनका मानना है कि अर्निंग्स मोमेंटम एज वेल एज कैश फ्लो जनरेशन आगे चलकर भी पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए, और उसी के द्वारा ग्लेनमार्क फार्मा फोकस में रहेगा। इसी के साथ अगर हम वैल्यूएशंस देख ले कौन से सारे फार्मा शेयरों के, तो सबसे महंगा स्टॉक जो हमें वैल्यूएशंस के द्वारा देखने मिल रहा है वो है डिविस लैब, 63 टाइम्स पी पर ट्रेड करता है। उसके साथ टोरेंट फार्मा 51 टाइम्स, सन फार्मा करीब 37 टाइम्स पी पर देखने मिल रहा है। सिप्ला जाइडस लाइफ 23 टाइम्स पी, और डॉक्टर रेड्डीज़ सबसे सस्ता करीब 19 टाइम्स पी पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, तो कई सारे फार्मा स्टॉक्स आज फोकस में है यूएसएफडीए एक्शन के चलते। पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ने के लिए शुक्रिया जिनय। इस पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। अक्षय, आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो फार्मा इंडेक्स पर ही अपनी राय दीजिए, और इसी के साथ फार्मा इंडेक्स से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़, और इन पर्टिकुलर ग्लेनमार्क फार्मा इस स्टॉक पर भी अपनी राय दीजिए। 5% की तेज़ी के साथ यूएसएफडीए से कंपनी को क्लीन चिट मिली है अपनी औरंगाबाद फैसिलिटी के लिए, तो इस स्टॉक पर भी अपनी राय दीजिए। जी, तो फार्मा क्षेत्र का ओवरऑल प्राइस, टेक्निकल प्राइस हेल्थ तो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो 4 दिन से थोड़ा सा जो है हल्का सा बिकवाली देखने को मिला है, और आज अगर आप देखें तो मोमेंटम क्लियरली दूसरे सेक्टर्स को चेस कर रहे हैं, तो आज ज्यादा कुछ मोमेंटम फार्मा क्षेत्र में नहीं दिख पा रहे, पर ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होने के चलते आपको फार्मा क्षेत्र में अभी भी बन के रहना है। यहाँ पे अगर मैं ग्लेनमार्क फार्मा की प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करूं तो बिल्कुल जो आपने न्यूज का खुलासा किया है उसके चलते आज गैप अप हुआ था स्टॉक, पर कहीं ना कहीं गैप अप के बाद अपने गेन्स को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वो कारण है क्योंकि फार्मा सेक्टर में एज सच मोमेंटम फ्लो कम है। पर अगर प्राइस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा लॉन्गर टर्म मीडियम टर्म से स्टडी करूं तो चार्ट में कोई खामी नहीं है। शॉर्ट टर्म चॉपीनेस है, 1650 और 1800 ये रेंज के दायरे में शॉर्ट टर्म में सीमित रह सकता है, पर अगर आप ये ट्रेड में थोड़ा सा और वक्त दे, शायद 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन का, तो स्टॉक 1900 या 1950 ये दो स्तर छू सकता है। तो आपको पोजीशनिंग बनानी है ये रेंज में, या फिर अगर आपके पास है तो 1600 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है, और 1900 से 1950 ये दो टारगेट एरिया के लिए आपको ग्लेनमार्क फार्मा खरीदना है। अब अक्षय, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, हम इससे पहले पावर प्ले सेगमेंट पे जाएं। ज़रा वोडाफोन आइडिया और एयरटेल इन दोनों स्टॉक पर नज़रिया दीजिए। खासतौर पे वोडाफोन आइडिया देखिए, तमाम अहम खबरों की वजह से और जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी, इस वक्त 5.25% ये स्टॉक का चल चुका है। इसके साथ ही भारतीय एयरटेल भी हम देख रहे हैं कि जब टेलीकॉम शेयरों पर दबाव था वहाँ पर भी भारतीय एयरटेल में एक अच्छा मोमेंटम नज़र आया था, और आज भी 0.25% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो वोडाफोन आइडिया आज न्यूज फ्लो, आज एक पॉजिटिव न्यूज है, उसके चलते काफी पिटा हुआ शेयर है। तो न्यूज फ्लो के चलते आज आपको एक स्ट्रॉन्ग सुबह एक बाउंस बैक या गैप अप देखने को मिला था, पर कहीं ना कहीं गैप अप के बाद भी जिस तरह के मूवमेंट में देख रहा हूँ, काफी लोग जो इसमें फंसे हुए कुछ दिनों से वो अपना एग्जिट लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि गैप अप गेन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और टेक्निकली अगर आप इसका लेवल भी स्टडी करें तो 12 एक लेवल था जहां पे एक टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ था 2-3 दिन पहले, जिसके बाद एक मोमेंटम सेल ट्रिगर स्टॉक में दिखने को मिली थी। तो मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म अगर आप वोडाफोन आइडिया में ट्रेड करना चाहते हैं तो अवॉइड करें, स्टॉक काफी चॉपी रहेगा। 10 और 12 ये रेंज में चॉपीनेस आपको दिखेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, उलट पुलट काफी होगी स्टॉक में। तो
ट्रेडिंग के दायरे से तो बाय करना रेकमेंडेड नहीं है, निवेश का नजरिया अलग होगा, तो मैं फिलहाल कहूंगा कि इसको अवॉइड करें। भारतीय एयरटेल का प्राइस स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टॉक में बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको टेलीकॉम स्पेस में पोजीशनिंग करनी ही है तो भारतीय एयरटेल अभी भी एक स्ट्रॉन्गर बेट है। 1800-1825 ये दो टारगेट एरिया जल्दी आपको भारतीय एयरटेल में दिखेंगे। की तरफ ज्यादा रुझान इस वक्त नजर आता हुआ, लेकिन बाजार से इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो वाकई जबरदस्त हैं। जी हां, बैंक निफ्टी 54,000 के स्तर को पार करता हुआ, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 350 अंकों से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में 12 में से 10 शेयर इस वक्त तेजी का रुझान दिखाते हुए, और निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर लगता है कि 26,000 की तैयारी की ओर निफ्टी लगातार बढ़ता हुआ। 25,900 के पार इस वक्त निफ्टी, 54,100 के पार इस वक्त बैंक निफ्टी। आप देखिए 54,200 के करीब धीरे धीरे बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी, और ये वाकई बाजार, भारतीय बाजार की जो पूरी सकारात्मकता है उसकी ओर इशारा करते हुए आज देखिए कि केवल आईटी को छोड़कर बाकी सभी जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं वहां पर जबरदस्त संकेत, और हम आज जिस भी स्टॉक की बात कर रहे हैं वहां पर तेजी का मोमेंटम है। और खास तौर पे आज पीएसयू शेयरों ने जो कंट्रीब्यूशन दिखाया खासतौर पे बैंक निफ्टी में, उसकी भी हमने चर्चा की। तो इस वक्त बाजार लगातार अपनी मौजूदगी, मैं कहूंगा दमदार जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराता हुआ।